हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन कैसे होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, दिस ईयर कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि पिछले 3 वीडियो में मैनेजमेंट सीट की बात आते ही या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात आते ही वीडियो ख़त्म हो जा रहा था ड्यू टू सम रीज़न। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसके बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि अगर नीट 2021 में आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है, तो क्या तब भी आप किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, इस विषय में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल हैं ठीक है, जिसमें से पहला सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, क्या ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें एडमिशन होता है। तो इसका आंसर है नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो बिल्कुल ऑल इंडिया काउंसलिंग में शामिल नहीं है ये। दूसरा सवाल है क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS सीट है। तो ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस वैसे भी जो EWS का क्राइटेरिया है उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अलग से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS की सीट नहीं होती या EWS का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हाँ, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व में एडमिशन ले सकते हैं और फीस वगैरह बाकी आप बैंक लोन या अदर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अलग से सीटें नहीं होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS की। तीसरा सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं क्या। ठीक है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, नॉट ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग जो CGDME कराती है, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करके ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट, हम आगे सीटों के बारे में बात करेंगे कौन से सीट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ऑल इंडिया में किसी भी अदर स्टेट के, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट सीट में फ़ीस के अलावा जो इनकी जो कॉलेज की जो फ़ीस होती है इसके अलावा कोई और भी डोनेशन देना पड़ता है या अलग से आपको देना पड़ता है, क्या फ़ीस में डिफरेंस है। हालांकि अलग से इस वीडियो के सेगमेंट में हम लोग फ़ीस के बारे में बात करेंगे, फिर भी इसका आंसर है नहीं। आपको कोई अदर डोनेशन नहीं देना पड़ता। जो मैनेजमेंट सीट होती है उसकी फ़ीस गवर्नमेंट सीट की फ़ीस के बराबर होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और सबसे अच्छा कौन सा है, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो फिलहाल तक 2020 तक, लास्ट ईयर 2020 में या दिस ईयर 2021 में अभी तक छत्तीसगढ़ में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और एक तीसरा जिसकी खुलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए स्लाइड को आगे करते हैं। तो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आपका, एक भिलाई में है श्री शंकराचार्य SSIMS दुर्ग भिलाई और दूसरा है रिम्स रायपुर। ठीक है, तो ये 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी फंक्शनल हैं और तीसरा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रायपुर में ओपन होने वाला है। तो इन दिस वीडियो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए जो आप लोग पूछ रहे थे। कुछ इन चीज़ों पे भी बात होंगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर ऑफ सीट, ठीक है, फीस कितनी है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स क्या जाता है उनका, ठीक है, और एडमिशन का सिंपल प्रोसेस क्या है। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। SSIMS दुर्ग भिलाई जिसमें टोटल सीट 150 है, ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। रिम्स रायपुर जिसमें टोटल सीट 150 है और एक नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो रायपुर में ओपन होने वाला है, काफ़ी अच्छा है वो, और यहाँ पे संभावित सीट जो है 100 to 150 हो सकती है। अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, आप CGDME के वेबसाइट पे, ठीक है, इनके वेबसाइट पे जो बहुत काफ़ी स्लो रहता है और अनरिस्पॉन्सिव है यू कैन से, ठीक है, फिर भी मजबूरी है आपकी और हमारी भी कि हम लोग इसी वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हैं कि सीट, नंबर ऑफ सीट कितनी है, कौन कौन से कॉलेज इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो फिलहाल इन दोनों का तो श्योर है, SSIMS भिलाई और रिम्स रायपुर का। इसमें थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो देख लेते हैं, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। अब ये जो 150 सीटें हैं या फिर जो इसकी 100 या 150 सीटें आने वाली हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। ऑल इंडिया कोटा की सीटें नहीं रहती फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला सेगमेंट जाता है, सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि 150 सीट हैं, तो NRI स्टूडेंट को, ठीक है, NRI स्टूडेंट के लिए, ठीक है, इस 150 में से, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिम्स रायपुर की या SSIMS भिलाई की, तो उस केस में 22 सीटें जो चली जाती हैं
NRIs को, ठीक है, इसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग है, फ़ीस इसकी ज़्यादा होती है। बाकी जो गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सीट हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कोटा एडेड है, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा बोलने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गवर्नमेंट की फ़ीस लगेगी, या छत्तीसगढ़ के जो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एवरेज जो फीस है 40,000 प्लस 10,000, मतलब सालाना 50,000 फीस अभी तक है। दिस ईयर बढ़ाने की संभावना है, फीस बढ़ाई जा सकती है दिस ईयर, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोटा की सीट जो होती है, ये नाम का गवर्नमेंट कोटा है, लेकिन यहाँ पे जो फीस होती है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ही तरह होती है, और इन दोनों की जो फीस है वो समान है। गवर्नमेंट कोटा में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोटा में, ठीक है, अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल 64 सीट हैं गवर्नमेंट कोटा के लिए, और मैनेजमेंट के लिए 64 सीट हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा के लिए एलिजिबल सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य के वही स्टूडेंट हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट कोटा की सीट के लिए। अब बच जाता है जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है, तो जो कई सारे पेरेंट्स से बच्चों का जो सवाल कि क्या अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप सिर्फ एलिजिबल हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य के छात्र एलिजिबल होते हैं इन 64 सीट्स के लिए, ठीक है, इन ईच कॉलेजेस, और ये जो बढ़ता है उसमें भी। तो मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए आप एलिजिबिलिटी है। बाकी जो एलिजिबिलिटी एज इट इज़ रहती है नीट की, है ना, तो NRI के लिए आपको समझ में आ गया, गवर्नमेंट कोटा के लिए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो मैनेजमेंट की सीट है इसमें आप अदर स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से MBBS कर सकते हैं, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, आप पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से। कट ऑफ है, इस पर हमने मेंशन किया हुआ है। तो फिलहाल क्योंकि 2 मेडिकल कॉलेज में ही लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे प्राइवेट के, तो हमने उसको ही मेंशन किया है, और मैंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का डेटा, ठीक है, अभी थोड़ा सा इनका जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गया था, तो इसलिए डेटा मुझे प्रॉपर सेकेंड राउंड का, ठीक है, गवर्नमेंट सीट का डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, फिर भी हम ऑन एन एवरेज हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो जो भिलाई का जो SSIMS भिलाई है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट कोटा की सीट थी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में, इसके लिए जो टोटल मार्क्स गया हुआ था 516 नंबर पे लास्ट सीट गई थी, और उसके बाद जो रिम्स रायपुर है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा की 2020 के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में 497 या 497 मार्क्स वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला था। जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मार्क्स कम हो गया था, ड्रॉप हो गया था। बात करें मैनेजमेंट कोटा की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में भिलाई के SSIMS के लिए 582 नंबर, ठीक है, 582 मार्क्स ये कट ऑफ गया हुआ था, जबकि रिम्स रायपुर के लिए 583 नंबर, ठीक है। अब कंपेयर जैसे बोलते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड SSIMS इज़ फार बेटर देन रिम्स रायपुर, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रिम्स रायपुर, ठीक है। इस वीडियो में हम डिटेल पे बात नहीं करेंगे क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग हुई, ठीक है, तो SSIMS का कट ऑफ थोड़ा ड्रॉप हो गया और ये आ गया 570 पे, और रिम्स रायपुर का कट ऑफ ड्रॉप हो गया आ गया 567 पे, 567 पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक। इसके बाद एक राउंड और हुआ था जिसको हम लोग मॉप अप राउंड के नाम से जानते हैं। अब लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए थे, ठीक है। इस चक्कर में कई बच्चों ने दूसरा भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो अदर स्टेट पे अप्लाई किए हुए थे वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो वो सारी दिक्कतें हुई थी। अब जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया है, तो इस चीज़ को, है ना, कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना। कई लोगों को फ्लाइट कैंसिल कराना पड़ा था, कई लोग फ्लाइट से रायपुर आ गए थे और यहाँ पे काउंसलिंग कैंसिल हो गया था, अलॉटमेंट कैंसिल हो गया था, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लास्ट ईयर हुए थे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि उन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जो प्रोसीजर आपको बताया जाता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आ जाते हैं हम फीस पे। तो देखिए, ये जो फीस है ये लास्ट ईयर पे बेस्ड है, ठीक है।
मैंने बताया था कि एवरी 3 ईयर में फीस को रिवाइज किया जाता है और पिछले 3 सालों से रिवाइज नहीं किया गया है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि दिस ईयर फीस लगभग 2 से 2.5 लाख, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो छत्तीसगढ़ में है, 2 से 2.5 लाख बढ़ सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे, लेकिन बढ़ने की संभावना है। फीस रिवीजन का मतलब होता है फीस बढ़ाना, कभी भी फीस घटाया नहीं जाता, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। जो ट्यूशन फीस है एवरेज जो है ये सालाना है, ईयरली आपको लगना है। रिम्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, SSIMS में भी मेंशन किया हुआ है। समय बचाने के लिए हमने पहले से इसको नोट किया हुआ है, ठीक है। कई बच्चे सीधे टोटल देखते हैं। तो रिम्स में वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर द इंडिया छत्तीसगढ़ स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी फ़ीस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिलती हैं, ठीक है। तो 6,156,000 रुपये समथिंग और यहाँ पे 6,45,156 रुपये समथिंग और 2 लाख रुपये आपका हॉस्टल और मेस का है, ये ईयरली है, ठीक है। इसमें से कुछ फीस होते हैं जो आपको एक बार पे करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कॉशन मनी जो है आपको साल में एडमिशन के टाइम पे एक बार ही देना होता है, जो रिफंडेबल होता है, ठीक है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। देन क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्ट आपको एनुअली देना है, 55,000 है, रिम्स में 60,000 है, SSIMS में। स्पोर्ट्स की फीस है, अगर आप खेलते हैं या नहीं खेलते हैं डजेंट मैटर, लेकिन 15,000 और 15,000 दोनों जगह आपको पे करना है एनुअली। आई कार्ड काफ़ी महंगा है, 6,000 का, ठीक है। मुझे लगता है कि ये भारत का पहला पहचान पत्र होगा जो इतना महंगा बनता होगा। एनीवे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो कहीं ना कहीं से तो इसको एडजस्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म 7,000 का दोनों जगह आपको भरना पड़ेगा एंड अदर चार्जेस लाइक 20,000 एंड 20,000। तो ऑन एड एवरेज अगर हम देखते हैं तो रिम्स की जो फीस आती है, ठीक है, 7,23,156 और इसकी जो फीस आती है 7,73,156। इसमें से इसको मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, बाहर किया हुआ है, बाकी को टोटल करेंगे तो समथिंग इतना आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल फीस कितनी आ रही है हमारे पास। तो रिम्स की टोटल फीस हमारे पास आ रही है लगभग 9,23,156 रुपये, 9,23,156 रुपीज़ एनुअली लगभग। मैंने कहा अप्रॉक्सीमेट क्योंकि कुछ जो कॉलेजेस, कोई भी कॉलेज है, कुछ ऐसे फीस वगैरह होते हैं जो बीच में आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक और SSIMS दुर्ग भिलाई की आ रही है 9,73,156 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट एनुअल, ठीक है। और राउंड फिगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो लगभग आपका खर्चा होगा 10 लाख रुपए, ठीक है, सालाना, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4.5 साल का आपका कोर्स होता है, 4.5 ईयर का आपका कोर्स होता है। तो 10 लाख इज मल्टीप्लाइड बाई 4.5 तो लगभग 45 लाख रुपए आपको, है ना, ये आपको लगभग प्लस एडिशनल जो खर्च करते हैं लाइक आपको बुक्स का, रहने खाने घूमने फिरने एंड ऑल एंड ऑल, तो आप देख लीजिए कि कितना खर्चा ये होगा। और अगर फीस बढ़ती है, ठीक है, ये 45 लाख तो मैंने उस कंडीशन में बता दिया कि ये फीस सेम रहती है, और यदि फीस बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ये जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है इससे ज़्यादा कर दिया जाता है, तो उस केस में ये जो 45 लाख है अराउंड 55 to 60 लाख के आसपास आपको पड़ने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें, जैसे कि पेरेंट्स ये भी पूछते रहते हैं कि ये जो हॉस्टल वाला जो क्वेश्चन रहता है, क्या हॉस्टल कंपलसरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 साल के लिए, ठीक है, हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। तो पिछले कुछ वर्षों तक ऐसा था कि हॉस्टल में रहना फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता था, बट दिस ईयर से ऐसा हो गया है कि हॉस्टल में ही रहना है आपको, ये कंपलसरी है। अब हॉस्टल में रहें या न रहें आपको ये फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 लाख रुपए सालाना इसमें आपको रहने का और खाने की सुविधा कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और एवरी ईयर मतलब अप टू योर कंप्लीशन ऑफ MBBS, ठीक है, 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तो इस दौरान आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या आपको रूरल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग पूछते रहते हैं। एक होता है रूरल बॉन्ड, ठीक है, बड़ा खतरनाक है ये, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय बॉन्ड भराया तो जाता था, ठीक है, लेकिन उनकी रूरल पोस्टिंग नहीं निकाली जाती थी। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये कंपलसरी है कि 2 साल तक आपको MBBS कंप्लीट होने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक आपको गवर्नमेंट के अंडर में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी, ठीक है।
अब गवर्नमेंट कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही भेजे, फिर भी ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग वो कहाँ पे करती है। तो ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक आपको हैवी फाइन पे करना होता है, ये जो लगभग 25 से 30 लाख रुपए का होता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये रूरल बॉन्ड नहीं होता। मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं तो ऑलरेडी आप इतनी फीस दे चुके होते हैं कि आपको बॉन्ड जाने की या रूरल पोस्टिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तुरंत रिलीज कर दिया जाता है। अगर रूरल बॉन्ड आप कंप्लीट नहीं करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए तो उस अवस्था में आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ अब ये कंपलसरी हो गया है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हों या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हों या फिर आप भारत के बाहर जो अब्रॉड एमबीबीएस होता है उससे पढ़े हों, आप सभी को एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एक कॉमन एग्जाम देना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेक्स्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपकी डिग्री मानी जाएगी, आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले पाएंगे। तो नेक्स्ट के बारे में तो किसी और वीडियो में सेपरेटली बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, एक्सेप्ट कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, देखो वो चीज़ फिर से मिस हो रहा था, आ जाइए आप। ठीक है, हाँ, 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और जो हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया दिस ईयर काउंसलिंग पे, तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर किए। ठीक है, व्हाट्सएप से शेयर किया या फिर कमेंट बॉक्स में लिखा, तो अब धीरे धीरे सैंपल साइज बढ़ने लगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ने लगती है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में 4 नए मेडिकल कॉलेज को लेते हुए, जो नए मेडिकल कॉलेज एक चंदूलाल चंद्राकर है, कांकेर है, कोरबा है, या फिर हम बात करें महासमुंद की, तो वो जो कट ऑफ है जो हमने प्रेडिक्ट किया था तो काफ़ी लोअर साइड में हमने कंसिडर किया हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंडेंट था कि डेटा हमारे पास कितना अवेलेबल है। उसके बाद भी बहुत सारे डेटा आने लगे तो ये पता चला कि 500 प्लस मार्क्स वाले 500 से 540, ठीक है, 500 से 540 के बीच में काफ़ी सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कट ऑफ जो प्रेडिक्ट किया गया था अब वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ एक संभावना ये बन रही है कि 4 में से सिर्फ 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता मिलने वाली है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो गवर्नमेंट का कट ऑफ तो ड्रॉप होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लास्ट ईयर के कंपेयर में ड्रॉप होगा, और दोनों केस में, ठीक है, SSIMS भिलाई के केस में, रिम्स रायपुर के केस में, या फिर जो बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर जो नया खुलने वाला है, ठीक है, उसके केस में। ठीक है, ये जो न्यू है, ठीक है, न्यू रायपुर, ठीक है, ये न्यू रायपुर में नहीं खुलने वाला है, लेकिन मैंने नया खुलने वाला है इसलिए रायपुर में खुलने वाला है तो मैंने न्यू लिखा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सीटें होंगी उसके लिए कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में तो डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, सभी कैटेगरी में, चाहे हम बात करें जनरल की, OBC की, ST की या SC की, ये ड्रॉप होने वाला है। व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट सीट, जिसके लिए बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, एज वेल एज जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कट ऑफ जनरली कम होता है एज कम्पेयर टू राजस्थान, है ना, वेस्ट बंगाल या अदर स्टेट के कंपेयर में, काफ़ी सारे स्टेट के कंपेयर में छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम रहता है। तो बच्चों की एक नज़र रहती है कि हमको भी छत्तीसगढ़ से MBBS मिल जाएगा, प्लस जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम है, साथ ही साथ में ये एक अच्छा स्टेट है, मतलब रहने के लिए इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैनेजमेंट सीट के कट ऑफ हैं इस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। कारण ये है कि 2019 में छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए अदर स्टेट के काफ़ी कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2020 में काफ़ी सारे एप्लीकेशन आए थे। ठीक है, और 2021 में एप्लीकेशंस की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, एप्लीकेंट की संख्या बढ़ने वाली है। तो दूसरे स्टेट में जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता वो भी दिस ईयर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये इसके क्लोज ही रहेगा और ये सेकेंड राउंड का डेटा है। तो यहाँ पे कट ऑफ मैनेजमेंट सीट के लिए स्पेशली बढ़ भी सकता है। तो पहली बार आप ऐसा सुन रहे होंगे कि 2021 में नीट का कट ऑफ बढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स कि बढ़ सकता है। ये है सेकेंड राउंड का। मॉप अप राउंड में इससे मार्क्स थोड़ा और कम हो गए थे, मॉप अप राउंड में काफ़ी कम, इससे थोड़े से कम मार्क्स पे भी MBBS की सीट अलॉट की गई थी मैनेजमेंट सीट में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।